सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपके हिप जॉइंट बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं या फिर आपके हिप्स पर बहुत ज़्यादा फैट आ गया है? आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, आपके शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, या फिर आपके पीठ पर बहुत ज़्यादा फैट बढ़ा हुआ है, साथ ही साथ आपका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है, आप किसी भी चीज़ पर किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं, आपको स्ट्रगलिंग करनी पड़ती है अपने बैलेंसिंग पोजेस के लिए योगा के अभ्यास में, तो हम आपको बताएंगे आज एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जिसका कि नाम है गरुड़ासन ईगल पोज। मैं अतुल मिश्रा सिद्ध योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने गरुड़ासन ईगल पोज का अभ्यास शुरू करने से पहले हम इस आसन की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हिप जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है या फिर आपको नी जॉइंट या एंकल जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपको हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, या हाल ही में आपकी कोई हार्ट की सर्जरी हुई है, हाल ही में आपकी कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, या फिर आपको लोअर बैक से रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है। साथ ही साथ अगर शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट से रिलेटेड कोई भी इंजरी है तो आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है। कुछ समस्याओं के साथ आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं, बट आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी जिनके बारे में कि हम आपको इस आसन के अभ्यास के दौरान भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने आसन की। तो ये आसन खड़े होकर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है, साथ ही साथ ये बैलेंसिंग पोज भी है। तो इस आसन का अभ्यास हम खड़े होकर करेंगे, और खड़े होकर करने वाले जो भी आसन है उनका अभ्यास हम ताड़ासन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ताड़ासन की पोजीशन में इस तरीके से खड़ा हो जाना है। मैं आपको सामने की तरफ से दिखाता हूँ इस आसन का अभ्यास। तो इस तरीके से आप ताड़ासन में खड़े हो जाएंगे। अगर ताड़ासन में आप पैर जोड़कर नहीं खड़े हो सकते हैं तो आप दोनों पैरों में हल्का सा गैप दे देंगे। और इस आसन का अभ्यास शुरू करने के लिए हमको अपने दोनों पैरों में गैप देकर ही इस आसन की शुरुआत करनी है। तो आप दोनों पैरों में हल्का सा गैप दे देंगे, दोनों हाथों को अपनी कमर पर रख देंगे। उसके बाद आपको अपने दोनों पैरों को अपने घुटनों से बेंड कर लेना है इस तरीके से। जब आप अपने दोनों पैरों को अपने घुटनों से बेंड कर देते हैं तो आपको अपनी राइट लेग यानी कि दाएं पैर को इस तरीके से ऊपर उठाना है और अपनी जो दाईं हैमस्ट्रिंग मसल है उसको अपनी लेफ्ट थाई मसल पर इस तरीके से रख के और अपने फीट को इस तरीके से लॉक कर लेना है। यहां पर आपका जो बायां पैर है वो आपकी बॉडी का बैलेंस बनाएगा। तो बाएं पैर के आपकी जो भी अंगूठे और उंगलियां हैं उनसे आपको मैट पर एक बहुत अच्छी ग्रिप बनानी है। उसके बाद आपको अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेके आना है। तो एज अ बिगिनर आपको इस आसन का अभ्यास इस तरीके से करना है, नमस्ते करके। अगर आपको बैलेंसिंग की समस्या है, आप इस आसन में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है एज अ बिगिनर आपको यह समस्या आए कि आप इस आसन के अभ्यास में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि आपकी जो लेग्स हैं उनकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, तो आपको ऐसे में क्या करना है, आपको इस आसन का अभ्यास वॉल के सपोर्ट के साथ करना है। तो आप चाहें तो एक हाथ से वॉल पे सपोर्ट ले सकते हैं, दोनों पैरों को बेंड करना है। उसके बाद अपने राइट लेग को अपनी लेफ्ट लेग पर इस तरीके से क्रॉस करना है। ध्यान रहे, आपको दोनों पैर को सीधा रख के इस तरीके से क्रॉस नहीं करना है। देखिए, मैं भी नहीं कर पा रहा हूं। तो आपको पैरों को बेंड रखते हुए इस तरीके से क्रॉस करना है। अगर आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरीके से भी आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं जहां तक भी आप पहुंच रहे हैं, क्योंकि यह आसन जो है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, आपकी हिप मसल्स की, आपकी थाई मसल्स की, और आपके हिप जॉइंट और आपके एंकल जॉइंट और नी जॉइंट है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इस आसन के अभ्यास से बढ़ती है। तो आपको इस तरीके से आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। आप चाहे तो धीरे धीरे बैलेंस बना के वॉल के सपोर्ट से नमस्ते, बैलेंस नहीं बनना है तो आप टच कर सकते हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद हम चलते हैं इस आसन के अगले स्टेप में। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको लेनी होती है दोनों हाथों की पोजीशन भी। तो जिस तरीके से आपने अपने दाएं पैर को बाएं पैर पर क्रॉस किया है,
उसी तरीके से आपको हाथों की पोजीशन अपोजिट रखनी है। तो हाथों की पोजीशन इस तरीके से रखेंगे, अपने बाएं हाथ को दाएं हाथ पर इस तरीके से क्रॉस करके आपको कर लेना है नमस्ते। अगर आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, इस तरीके से आप मूव हो रही है आपकी बॉडी, तो आप इस आसन का अभ्यास केवल इसी तरीके से या नमस्ते के साथ कीजिए। धीरे धीरे जब आपका बैलेंस इंप्रूव होता है तब आप हाथों की पोजीशन के साथ भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। अब मैं आपको इस आसन का पूर्ण अभ्यास बता देता हूं कि किस तरीके से करना है। हाथों को कमर पर रखना है, दोनों पैरों को खोलना है, दोनों नीज को आप बेंड करेंगे। मैं आपको बाएं पैर से दिखाता हूं, तो आपको बाएं पैर को अपने दाएं पैर पर इस तरीके से क्रॉस कर लेना है। क्रॉस करने के बाद हाथों को यहां लेके आएंगे। अब हम अपने पैरों की पोजीशन से हाथों की पोजीशन जो है अपोजिट रखेंगे। तो यहाँ अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर इस तरीके से क्रॉस करके आपको ले लेनी है नमस्ते की पोजीशन। थोड़ा बैलेंसिंग है तो आपको ध्यान रखना है, हाथों की मूवमेंट जेंटल रखेंगे, कंसंट्रेशन एक पॉइंट पर। जो आपके हाथ हैं वो इस तरीके से नीचे नहीं रखना है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, कंसंट्रेशन एक पॉइंट पर रहेगा आपका। तो ये आपके इस आसन की फाइनल पोजीशन है। वापस आने के लिए पहले दोनों हाथों को, उसके बाद आप अपने पैरों को इस तरीके से खोल देंगे। बैलेंस अच्छा नहीं है, वॉल के साथ नी को बेंड करके क्रॉस कर देंगे। पैर क्रॉस नहीं हो पा रहा है तो आप अपने हाथ से भी अपने पैर को इस तरीके से पुश करके पहले ये पोजीशन ले सकते हैं। दोनों हाथों को यहां रखे आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। नमस्ते के साथ भी कर सकते हैं, एक हाथ वॉल के साथ, एक हाथ यहाँ पर, इस तरीके से दोनों तरफ से आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह आसन आपके हिप मसल्स को स्ट्रेच कर रहा है। आपकी थाइस पर जो फैट बढ़ा हुआ है, आपके हिप्स पर जो फैट बढ़ा हुआ है, वो इस आसन के अभ्यास से कम हो जाएगा। साथ ही साथ आपकी काफ मसल्स का बढ़ा हुआ जो फैट है वो भी इस आसन के अभ्यास से कम हो जाएगा। आपके शोल्डर्स पर या आपके हाथों पर जो भी एक्स्ट्रा फैट है वो कम हो जाएगा। साथ ही साथ आपके हाथों के जो भी जॉइंट हैं, आपके पैरों के जो भी जॉइंट हैं, उन सब की फ्लेक्सिबिलिटी इस आसन के अभ्यास से बढ़ जाएगी। ये आसन आपको केवल फिजिकली नहीं, मेंटल बेनिफिट भी देता है। जैसे कि इस आसन के अभ्यास से आपका कंसंट्रेशन अच्छा हो जाता है, आप किसी भी काम को बड़ी आसानी से और अच्छे फोकस के साथ कर पाते हैं। इस आसन के अभ्यास से आपका जो मानसिक संतुलन है वो बढ़ जाता है, आपके ब्रेन की जो है क्षमता बढ़ जाती है और आप अपने सारे काम और भी अच्छे तरीके से और बहुत ही कुशलता पूर्वक आप अपने कामों को कर पाते हैं। आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है इस आसन के अभ्यास से। ये आसन जो है आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को भी स्टिमुलेट करता है और उनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। अगर आपको तनाव रहता है, आपको हाइपरटेंशन है, तो इस आसन का अभ्यास आपको जरूर ही करना चाहिए। बट जब आप इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो उन सारे स्टेप्स को आप ध्यान रखें जो भी हमने आपको बताए हैं। एज अ बिगिनर आपको वही स्टेप लेने हैं जो हमने आपको बताए हैं। जैसे जैसे इस आसन के अभ्यास में आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाती है तो आप बिना सपोर्ट के भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस सारी जानकारी के साथ आप इस आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे। तो आप करिए गरुड़ासन ईगल पोज का अभ्यास। हम आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।